अब जब हम स्मार्टफोन गिम्बल्स की बात करते हैं, DJI एंड Insta360 ये दो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स हैं एंड द लेटेस्ट मॉडल्स जो हमारे पास हैं, Insta360 का Flow 2 Pro एंड DJI Osmo Mobile 8 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एक कंपैरिजन करते हैं एंड होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प मिल जाएगी कि दोनों में से आपको कौन सा गिम्बल लेना चाहिए। दोनों के जो बेस्ट बाय लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि दोनों गिम्बल्स में सिमिलैरिटीज क्या हैं। अब दोनों में ही आपको 300 ग्राम का पेलोड मिल जाता है। तो अभी जो हमने हैवी फोन्स यहाँ पे माउंट किए हुए हैं, दोनों वीवो के X300 200 Pro सीरीज हैं, वन ऑफ द हैवीएस्ट फोन्स। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों बढ़िया पेलोड फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोनों ही 3 एक्सिस गिम्बल हैं, मतलब Insta360 Flow 2 Pro एंड DJI Mobile 8 में आपको पैन, टिल्ट एंड रोल एक्सिस मिलता है, जिसको यूज़ करके आप अगर आउटडोर भी वीडियो शूट कर रहे हो, आपको मैनुअली जॉयस्टिक को यूज़ करके पैन, टिल्ट या रोल करना है, वो आप इजीली कर पाओगे। और दोनों में ही आपको पैन फॉलो, टिल्ट फॉलो, FPV ये सारे मोड्स मिल जाते हैं। उसके बाद दोनों ही गिम्बल्स में एक बढ़िया चीज़ ये है कि आपको मैग्नेटिक फ़ोन क्लैस्प मिलता है। तो इस तरीके से दोनों ही गिम्बल्स में आपको ये मोबाइल होल्डर मिलता है जिसमें पीछे की तरफ मैग्नेट लगा हुआ है। आप गिम्बल में इस तरीके से पास लेके आओगे, ऑटोमेटिकली मैग्नेट से अटैच हो जाएंगे दोनों में, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं पैन रोटेशन की बात करूं तो Insta360 Flow 2 Pro में ऑलरेडी ये है, DJI ने इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब दोनों में ही आपको 360 पैन रोटेशन मिलता है, जिसको यूज़ करके आप मूव करते हुए ट्रैकिंग ईजिली अचीव कर सकते हो। बैटरी की बात करते हैं, दोनों ही गिम्बल्स में ब्रांड 10 घंटे की बैटरी क्लेम करते हैं एंड आपको क्लोज टू 10 आवर्स दोनों में मिल जाता है। तो सिमिलर बैटरी का आपको आउटपुट मिल जाएगा। चार्जिंग 2 से ढाई घंटे, अगेन दोनों में फास्ट चार्जिंग है, तो आप इजीली 2 घंटे या ढाई घंटे आप लगा लो, 0 to 100 आप दोनों को चार्ज कर सकते हो। अब अगर मैं थोड़े फिजिकल फंक्शन एंड फीचर्स की बात करूं, दोनों ही गिम्बल्स में आपको ये ट्राइपॉड्स मिल जाते हैं। डिफरेंस ये है कि DJI में अगर आप इस तरीके से, ये क्लोज कर दिया मैंने, अगर आप ओपन करोगे ना तो एक ही बार तीनों जो लेग्स एंड ट्राइपॉड की वो बाहर आ जाती हैं। एक एक करके आप अनफोल्ड करके इस तरीके से रख सकते हो। Insta360 Flow 2 Pro में थोड़ा सा अलग है, आपको मैनुअली तीनों को एक एक करके अलग से निकालना पड़ेगा एंड इस तरीके से आप जब इसको अनफोल्ड करोगे तो आपको बेस में भी ट्राइपॉड मिल जाता है बिल्ट इन। उसके बाद दोनों में ही आपको एक्सटेंशन रॉड मिल जाती हैं, तो इस तरीके से आप एक्सटेंड कर सकते हो रॉड्स को। Insta360 में भी एंड DJI Mobile 8 में भी। फ़र्क ये है कि अगर आप देखोगे DJI स्लाइटली टॉलर, तो वो एक फ़र्क रहेगा इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड लेंथ। बट एक डिफरेंस मैं बताऊं, वो है इसकी स्टेबिलिटी का। जो ट्राइपॉड लेग्स है ना, वो Insta360 Flow 2 Pro में स्लाइटली ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू DJI। तो अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, थोड़ी सी विंड चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं Insta360 ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर पाएगा। बट एक चीज़ अगर आप देखोगे, ये बहुत ईजिली Insta360 जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ये मुझे थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक लगा। DJI में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इतना ईजिली जो आर्म है वो नीचे नहीं आता है, आपको थोड़ा ज़्यादा पुश करना पड़ता है, वो एक फ़र्क रहेगा। बाकी अगर हम आर्म्स की बात कर ही रहे हैं, मैं हेड की बात यहाँ पे करना चाहूँगा। जो डिफरेंस है, Insta360 में आप इसको साइडवेज भी लेके आ सकते हो, तो एक अलग से मोड है, उसकी बात मैं आगे करूँगा। देन उसके बाद अगर मैं कुछ बेसिक फंक्शंस की बात करूँ, जैसे जेस्चर्स हो गए, दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। आप जेस्चर दे सकते हो, पाम दिखा के ट्रैकिंग ऑन एंड ऑफ करना, एंड ये विक्ट्री साइन दिखा के आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्टॉप करवा सकते हो। तो ये कुछ सिमिलर फंक्शंस एंड फीचर्स हैं दोनों ही गिम्बल्स में। अब थोड़े बहुत ट्रैकिंग, स्टेबलाइजेशन और इन सब की बात कर लेते हैं। कमिंग ऑन टू ट्रैकिंग, अब दोनों ही गिम्बल्स में आपको 3 तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। पहला है ऐप को यूज़ करके, Insta360 की अपनी ऐप है, DJI की अपनी ऐप है। दूसरा ऑप्शन है डॉकेट टेक्नोलॉजी। अब दोनों ही गिम्बल्स में आपको एप्पल डॉकेट टेक्नोलॉजी मिलती है। इसका मतलब ये है कि NFC को यूज़ करके आप अपने आईफोन को इस तरीके से पेयर कर सकते हो डॉकेट टेक्नोलॉजी से। अब उससे क्या होगा कि आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप में, जैसे 200-250 से ज़्यादा ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आपकी नेटिव कैमरा ऐप, इस सब में आईफोन से ट्रैकिंग अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है मल्टी फंक्शन मॉड्यूल। अब Insta360 में इस टाइम मेरे पास नहीं है, बिकॉज वो आपको अलग से खरीदना पड़ता है। 4-4.5 हज़ार का ट्रैकिंग मॉड्यूल आता है। बट DJI Mobile 8 में आपको इन बॉक्स ये ट्रैकिंग मॉड्यूल मिलता है, जिसको यूज़ करके आप ट्रैकिंग कर सकते हो यूजिंग एन एंड्रॉयड या आईफोन कोई भी, और किसी भी ऐप में, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, स्नैपचैट हो, फेसबुक हो, कोई भी ऐप आप यूज़ कर सकते हो इस मॉड्यूल को यूज़ करके। अब ये कहीं ना कहीं एक Insta360 का माइनस पॉइंट बन जाता है, बिकॉज बहुत से लोग शायद ट्रैकिंग डिवाइस अलग से ना खरीदें, एक्स्ट्रा 4-5 हज़ार रुपये देके। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो, आप इसकी जो Insta360 ऐप के अलावा किसी और ऐप में एंड्रॉयड फ़ोन से ट्रैकिंग उतना बढ़िया अचीव नहीं कर पाओगे जितना आप DJI में कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टेबलाइजेशन की। अब दोनों ही अच्छे खासे फ्लैगशिप गिम्बल्स हैं, तो अगर आप प्रैक्टिकली देखते हो, एक चीज़ मैं यहाँ बोलूँगा, अगर आपका स्मार्टफोन
50,000 या उसके ऊपर के बजट में जाता है और आप नॉर्मल व्लॉगिंग हैंडहेल्ड करने वाले हो, मैं ऑनेस्टली बताऊं पर्सनली आपको गिम्बल की ज़रूरत भी नहीं है। गिम्बल उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो ट्रैकिंग का यूज़ करना चाहते हैं, आप बहुत एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कर रहे हो, एडवेंचर कर रहे हो, या आपको चाहिए कि हाँ थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है तो हमें गिम्बल चाहिए। उस बेसिस पे दोनों ही आपको इक्वल स्टेबलाइजेशन देते हैं, ऐसा कोई एक दूसरे से बेटर नहीं है, दोनों का बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाएगा। अब अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ, पहले मल्टी फंक्शन मॉड्यूल का डिफरेंस है। जैसे मैंने बताया DJI में आपको इन द बॉक्स ये मॉड्यूल मिल जाता है। इस मॉड्यूल के 3 फंक्शन है। सबसे पहला ट्रैकिंग, जो यहाँ पे एक ये कैमरा लगा हुआ है जिसको यूज़ करके ये ट्रैक करता है किसी भी ऐप में, एंड्रॉयड, आईफोन, जो भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो। सेकंड फंक्शन है आपको बिल्ट इन लाइट मिल जाती है विच इज़ एक्चुअली वेरी ब्राइट। Insta360 में भी वो जो लाइट वाला मॉड्यूल है ना, वो आपको यहाँ तो अलग से खरीदना पड़ता है, या आपको कॉम्बो लेना पड़ेगा जो 2000 एक्सपेंसिव आता है। तीसरा फंक्शन इसमें है रिसीवर का, जो सबसे गेम चेंजर हो सकता है, जहाँ पे DJI का एक बेनिफिट ये है कि अगर आप माइक मिनी, माइक 2 या माइक 3 यूज़ कर रहे हो DJI का, ये एज ए रिसीवर काम करता है। आपको सिर्फ इस तरीके से अपने गिम्बल पे लगाना है, केबल से अपने फ़ोन पे अटैच करना है और आपको सिर्फ अपना माइक यूज़ करके आप वायरलेसली ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो हाई क्वालिटी में। Insta360 का भी अलग से माइक आता है जिसको आप कनेक्ट करके एज अ मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो, बट अगेन वो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ हैं जो शायद लोग इजीली ना लें। तो DJI का जो इकोसिस्टम बना हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट दे देता है DJI को। उसके बाद अगर मैं ग्रिप की बात करूं, दोनों में ही अच्छी खासी ग्रिप है। मुझे बस ऐसा लगा कि DJI का थोड़ा ज़्यादा अर्गोनॉमिकल है, थोड़ा बेंड अच्छा मिलता है बैक साइड पे, तो लॉन्ग आस्क के लिए थोड़ा बेटर ग्रिप है। Insta360 इज़ मोर लाइक एकदम स्ट्रेट ग्रिप है जो उतना कंफर्टेबल नहीं है अगर आप लॉन्ग आस्क में यूज़ करने वाले हो एज़ कम्पेयर टू DJI। उसके बाद अगर आप गिम्बल में आगे फंक्शंस देखोगे, दोनों का बहुत डिफरेंट अप्रोच है। DJI थोड़ा ट्रेडिशनल ऑप्शन के साथ जाता है जहाँ पे आपको एक चंकी जॉयस्टिक मिलता है, अलग फंक्शंस के लिए अलग बटन्स दिए गए हैं, डिस्प्ले है जहाँ पे आपको अलग अलग मोड्स दिख जाएंगे, एंड दोनों में ही पीछे की तरफ ट्रिगर्स तो हैं ही। बट Insta360 में इस बार इन्होंने डिफरेंट अप्रोच लिया है, ज़्यादा मिनिमल है। एक मल्टी फंक्शन व्हील आपको दिया गया है और यहाँ ही सारे फंक्शंस हैं। अंदर की तरफ आपको जॉयस्टिक मिल जाती है विच आई पर्सनली डोंट लाइक बिकॉज इसका जॉयस्टिक उतना चंकी नहीं है, बहुत हल्का सा फील होता है, बहुत फिजिटी है। तो फंक्शंस के हिसाब से अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं DJI थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील होता है, बट एक पर्सनल चॉइस है, वो आप कमेंट करके बता सकते हो आपको किसका ज़्यादा बेटर लेआउट लग रहा है। अब ऐप्स में मुझे ऐसा लगा Insta360 Flow 2 Pro में थोड़े से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। पहली चीज़, फ्रेमिंग ग्रिड का एक ऑप्शन है, तो इस तरीके से आपको ग्रिड्स मिल जाती हैं। जो भी आप बॉक्स सेलेक्ट करोगे ना, अगर मैं ऑफ सेंटर रखना चाहता हूँ अपने आप को इस तरीके से, तो मैं बॉक्स सेलेक्ट करूँगा और वो गिम्बल मुझे उसी सेक्शन पर रखते हुए ट्रैक करेगा, तो ये एक यूजफुल फीचर है। दूसरा, आपको एक क्रेन स्टाइल शॉट जो मैंने शुरू में बताया था, आप रॉड को एक्सटेंड करके इसका हेड को मूव कर सकते हो क्रेन स्टाइल शॉट्स के लिए कुछ इस तरीके से। और एक छोटा सा चीज़ है बट बहुत यूजफुल है एक्चुअली, Flow 2 Pro में इन्होंने पीछे ना मिरर फिनिश में एक ये एलिमेंट दिया है जिसको आप एक्चुअली देखते हुए अगर आप व्लॉग कर रहे हो रियर कैमरा से तो आप देख सकते हो कि एक आइडिया लग जाएगा फ्रेम कैसा आ रहा है। उतना एक्यूरेट भी नहीं है बट एक आपको आइडिया लग जाएगा। DJI में ऑब्वियसली आपको ऐसा कोई फंक्शन मिलता नहीं है। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन, होपफुली आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो Flow 2 Pro एंड मोबाइल 8 आपको 14-15,000 के प्राइस रेंज में इजीली मिल जाएगा। दोनों बहुत सिमिलरली प्राइस्ड हैं, बट उस प्राइस में DJI में आपको मॉड्यूल साथ में मिल रहा है, Insta360 में आपको वो अलग से खरीदना पड़ सकता है 4-5 हज़ार का। तो किसको कौन सा लेना चाहिए? Insta360 Flow 2 Pro की अगर मैं बात करूँ, अगर आप आईफोन यूज़र हो देन आई थिंक इट इज़ अ बेटर चॉइस बिकॉज ट्रैकिंग मुझे स्लाइटली बेटर लगी Insta360 में एज़ कम्पेयर टू DJI। प्लस मिनिमल है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो कलर है ना बहुत जल्दी गंदा होता है, हमने इतना यूज़ भी नहीं करा है, स्टिल यहाँ पे बहुत सारे निशान पड़े हुए हैं एंड ये बहुत जल्दी गंदा हो सकता है अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ। DJI की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको एक सिंपल टू यूज़ गिम्बल चाहिए, आप DJI इकोसिस्टम में हो, आप माइक ओन करते हो DJI का, तो बहुत अच्छा कनेक्टिविटी मिल जाएगा। प्लस इसका मल्टी फंक्शन मॉड्यूल जो है ना वो आपको एंड्रॉयड फ़ोन में भी थर्ड पार्टी ऐप्स में ट्रैकिंग का फंक्शन दे देता है। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेबलाइजेशन में है दोनों एंड आई थिंक पर्सनल चॉइस आप पे डिपेंड करती है। कमेंट करके बताना आपको दोनों में से कौन सा बेटर गिम्बल लगा एंड अगर आप दोनों में से कोई यूज़ कर रहे हो, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने कुछ पॉइंट मिस करा है वो आप बता देना। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।